हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान वो स्केच उठाती है और उसको रोशनी की फ़िक्र होती है। इधर रोशनी रौनक के साथ जा रही होती है। रोशनी इस बात के लिए खुश होती है वो बंगाल टाइगर के साथ में है। और बार बार रौनक पूछता है चोट के लिए, कोई चोट तो नहीं लगी। रोशनी की नज़र रौनक के हाथ पे पड़ती है। रौनक को चोट लगी होती है। तो फिर वो कहती है कि चोट तो आपको लगी है बंगाल टाइगर। वो कहती है रुको, मैं आपके हाथ पे रुमाल बांधती हूँ। वो अपना रुमाल निकालती है, जो रुमाल उसको मुस्कान ने दिया होता है, और वो रुमाल निकाल कर रौनक के हाथ पर वो बांध देती है। फिर वो रुमाल रौनक सही से बांधता है और रोशनी अपना मोबाइल देखती है। तो इधर पिंटू रोशनी को फ़ोन करता है। रोशनी मोबाइल उठाती है, फिर वो फिक्र करती है। मुस्कान कहती है मेरी बात करो। रौनक मोबाइल लेता है। इधर रौनक जैसे ही हेलो बोलता है, उधर मुस्कान हेलो बोलती है। और इतने में आप देखेंगे कि दोनों की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कॉल कनेक्ट नहीं हो रही होती है। तो मुस्कान देखती है अरे फ़ोन कट गया। इधर रौनक हेलो हेलो बोल रहा होता है। और आप देखेंगे कि दोनों लोग एक दूसरे को महसूस करते हैं, लेकिन उतने में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। रौनक रोशनी से कहता है कि इसमें तो आवाज़ नहीं आ रही है, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी चली गई है। और इधर मुस्कान देखती है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो फिर मुस्कान हेलो हेलो बोल रही होती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक कॉल दोबारा ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसमें बैटरी चली जाती है। फिर रोशनी हंसने लगती है। इतने में मुस्कान कहती है पिंटू से ज़रा फिर से फ़ोन लगाना, तो कॉल कट गई, बात नहीं हो पाई, पता नहीं रोशनी कैसी होएगी। और इधर मुस्कान रोशनी की फ़िक्र में बहुत परेशान होती है और उसको बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा होता है। वो रोने लगती है कि पता नहीं रोशनी कैसी होगी, पता नहीं उसको कहीं ज़्यादा तो चोट नहीं लग गई। इधर पिंटू कहता है रेलगाड़ी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रोशनी बिल्कुल ठीक होगी। वो बुलडोज़र है ना, बुलडोज़र को कुछ नहीं हो सकता, और वो जहाँ पर भी होगी बिल्कुल सही होगी। लेकिन मुस्कान बहुत फ़िक्र में होती है। इधर आप देखेंगे कि रोशनी और रौनक दोनों लोग साथ में होते हैं। और रोशनी कहती है कि उसको डॉक्टर क्या नहीं जाना, वो ठीक है। उस रौनक के लिए कहती है कि बंगाल टाइगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो ये कहती है अगर आपको इतना ही पैसे खर्च करने का शौक़ है तो एक काम करो, तुम मुझे टपरी पे ले चलो और टपरी पे चाय पिला दो। तो रौनक पूछता क्या मतलब। तो फिर रोशनी टपरी की तरफ इशारा करती है, वो रही टपरी, उस टपरी पे तुम मुझे चाय पिला दो। और फिर रौनक देखता है टपरी को और उसको मुस्कान का ख्याल आता है। फिर वो मन में सोचता है कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग साथ में इसी टपरी पर चाय पिया करते थे। और फिर रोशनी कहती है कि आप भी पियोगे चाय या मैं अकेले ही पीऊँ। तो रौनक कहता है हाँ मैं भी पीऊँगा। इधर आप देखेंगे कि निशा रौनक और खुशी की फ़ोटो लेकर के बहुत परेशान होती है। वो कहती है रौनक जी से फ़ोटो में, रौनक जी आपको क्या लगता है कि मैं खुशी को हर्ट कर सकती हूँ? नहीं, मैं खुशी को कभी नहीं हर्ट कर सकती। खुशी मेरी खुशी है और खुशी को देखकर ही तो मैं जीती हूँ। और वो ये सब रौनक जी से फ़ोटो में कह ही रही होती, लेकिन वो भी एक बाप है। माँ बाप को अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र होती है। वो ज़रा सी चोट तक लग जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बस इसी टेंशन में रौनक रिएक्ट कर गया और उसने तुमको डांट दिया। और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो ऐसा नहीं है। और तुम जो सोच रही हो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। रौनक दिल का बहुत अच्छा है और वो तुम लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो निशा कहती है मैं जानती हूँ रौनक जी की गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, मुझसे ही गलती हो गई। लेकिन गायत्री माँ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुम अपने दिमाग से ये सब निकाल दो सोच कि रौनक तुमसे नाराज़ है। वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है और ये उसकी गलती है कि उसने तुम पर चिल्लाया, तुम भी माँ हो आखिर। और फिर वो इतना कहकर वहाँ से जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान रोशनी का वेट कर रही होती है, साथ में पिंटू भी होता है। और मुस्कान को चैन नहीं पड़ रहा होता है कि रोशनी अभी तक आई क्यों नहीं। पिंटू कहता है कि रेलगाड़ी, तुम चिंता मत करो। वो हंसने लगता है तो मुस्कान फिक्र में होती है। वो ये कहती है कि नहीं, हमको ऐसा करते हैं, हमको रोशनी को ढूंढने जाना पड़ेगा। और इतनी देर हो गई, पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। मुझको जाना होगा, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इधर पिंटू बहुत मना करता है और फिर मुस्कान कहती है हमें ढूंढना ही होगा। तो पिंटू कहता है इतने बड़े कोलकाता में हम कहाँ जाएंगे। और फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक और रोशनी दोनों लोग चाय के लिए टपरी पे बैठते हैं और दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं।
रोशनी कहती है कि यहाँ की चाय तो बहुत अच्छी है। और दोनों लोग बातें करते हैं तो रोशनी बताती है कि उसके साथ में वो जो रेलगाड़ी है वो बहुत फिक्र करती है। और फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक कहता है कि वो क्या है ना, मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान कहीं और था, वो इसीलिए एक्सीडेंट हो गया और उसके लिए सॉरी। तो इधर रोशनी कहती है गलती तो मेरी भी है, तो मैं भी सॉरी हूँ। और फिर आप देखेंगे कि रौनक और रोशनी दोनों लोग बात करते हैं। और फिर जो रोशनी को रौनक वहाँ चाय की टपरी पे लाया उसके लिए रोशनी रौनक को थैंक यू बोलती है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि रोशनी रौनक को आंखें दिखाती है और वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रौनक कहता है कि मैं पहले परेशान था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हूँ, और जब गलती की जाती है तो सॉरी भी बोलना चाहिए। और फिर जब वो दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सॉरी और थैंक यू बोल रहे होते हैं, तो रौनक को निशा की याद आ जाती है कि माँ कह रही थी कि वो भी माँ है और मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और इधर रौनक को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और फिर वो सोचने लगता है निशा के बारे में। इधर आप देखेंगे रोशनी और रौनक की चाय आती है और वो दोनों लोग चाय को चीयर्स करते हैं और चाय को मज़े लेकर पीते हैं। इधर आप देखेंगे इतने में रौनक के पास खुशी की कॉल आती है। खुशी पूछती है कि पॉप्स आप कहाँ हैं, कितनी देर में घर आ रहे हैं। तो पॉप्स कहते हैं कि बेटा मैं बस घर पर आ ही रहा हूँ। फिर वो फ़ोन काटती है। इधर खुशी अपनी मम्मा से कहती है कि पॉप्स घर आ रहे हैं। इधर पिंटू मुस्कान को लेकर बाबूजी के पास जाता है और वहाँ पर वॉचमैन से कहता है कि बाबूजी से कह दो कि पिंटू आया है मिलने के लिए। और वॉचमैन जाता है, बाबूजी से कहता है बाबूजी पिंटू आया है आपसे मिलने के लिए, उसके साथ में एक औरत भी है। बाबूजी कहते हैं जाओ पिंटू से कह दो जाकर वो इंतज़ार करें, हम आते हैं। फिर बाबूजी अपने आदमियों से कहते हैं मैंने जो तुम्हें काम दिया है आधे घंटे के अंदर वो दोनों काम हो जाने चाहिए। फिर बाबूजी पिंटू से मिलने के लिए बाहर जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान भी बाहर खड़ी है, उधर बाबूजी भी जाते हैं बाहर की तरफ। मुस्कान पीठ कर कर खड़ी होती है और इधर उधर देख रही होती है। पीछे से बाबूजी आते हैं, दरवाजे खोलते हैं तो एक आदमी आ जाता है, बाबूजी से मदद मांगता है। वो कहता है बाबूजी मेरा बहुत नुकसान हो गया है। इधर आप देखेंगे सामने से रोशनी आती है। रोशनी देखती है कि मुस्कान और पिंटू दोनों लोग वहीं पर खड़े हैं। वो चलो यहाँ से। रोशनी रेलगाड़ी और पिंटू दोनों का हाथ पकड़ करके वहाँ से खींच के ले जाती है कि जल्दी चलो यहाँ से, कहीं बाबूजी देख ना ले यहाँ पर तुम लोगों को, तो परेशानी हो जाएगी कि इतने से काम के लिए तुम लोग बाबूजी के पास आ गए और बाबूजी फिर हम पे खूब चिल्लाएंगे, चलो यहाँ से कोई देख ना ले। और फिर आप देखेंगे कि रोशनी मुस्कान और पिंटू का हाथ पकड़ के कहती है चलो यहाँ से जल्दी चलो। वो दोनों लोग जाते हैं और इधर आप देखेंगे कि बाबूजी उस आदमी से जो बात करते हैं वो उसकी बात खत्म होती है, वो चला जाता है और बाबूजी फिर आगे की तरफ आते हैं पिंटू से मिलने के लिए। और फिर वो इधर उधर देखते हैं तो कोई नहीं होता है। वो वॉचमैन से पूछते हैं तो वॉचमैन बताता है कि पिंटू आया था, उसके साथ वो औरत भी थी लेकिन वो लोग तो चले गए। फिर इधर आप घर पर देखेंगे कि गायत्री जी इंतजार कर रही होती हैं और गायत्री माँ वेट कर रही होती। इतने में रौनक आता है और वो देखती है रौनक आया है। तो फिर वो रौनक से कहती हैं कि कहाँ था इतनी देर तक। तो वो बताता है यहीं पास में ही थे, टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना टाइम निकल गया। फिर गायत्री माँ कहती हैं रौनक से कि बेटा तूने गलत किया और तुझे पता है कि तू खुशी को लेकर, मुझे पता है तू बहुत डरता है, मैं जानती हूँ कि गलती हुई है लेकिन निशा ने वो जानबूझ के नहीं, कम से कम उसको। इधर आप देखेंगे कि खुशी और निशा दोनों लोग बैठे होते हैं और निशा खुशी को स्टोरी सुना रही होती है। इतने में वो देखती है कि रौनक जी आ गए और खुशी पापा बोलती है, कहती है कि पॉप्स। और आप देखेंगे निशा तुरंत वहाँ पर से उठती है और जैसे ही रौनक वहाँ पर जाता है तो निशा कहती है कि खुशी को आपसे ही स्टोरी सुनना अच्छा लगता है और आप ऐसा करिए अब आप ही स्टोरी सुनाइए, मैं जाती हूँ, मैं ज़रा खुशी के लिए दूध लेके आती हूँ। और फिर निशा चली जाती है। रौनक रोकने की कोशिश करता है पर वो चली जाती है। और फिर इधर आप देखेंगे कि खुशी और रौनक दोनों लोग बात करते हैं। तो खुशी अपने पॉप से पूछती है कि पॉप्स आप कहाँ थे। तो फिर आप देखेंगे कि रौनक कहता है कि खुशी बेटा आपके पॉप्स आपसे बहुत प्यार है। कि खुशी और रौनक दोनों लोग पिंकी प्रॉमिस करते हैं। फिर रौनक खुशी को स्टोरी सुनाता है और खुशी वहीं पे सुनते सुनते सो जाती है और निशा दूध लेकर आती है तो वो देखती है कि खुशी और रौनक दोनों लोग सो गए। और फिर निशा जब दूध रखती है तो उसकी नज़र रौनक की चोट पे पड़ती है और वो देखती है कि अरे रौनक जी की चोट लगी है और कितने लापरवाह हैं, ये अपनी चोट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और देखो कुछ लगाया भी नहीं है, मैं अभी फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। और वो फर्स्ट एड लेने जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और फिर वो रौनक की चोट साफ करती है और फिर उसको पट्टी लगाती है। वो जाने लगती है तो रौनक पीछे से रोकता है उसको और फिर वो रुक जाती है। फिर रौनक निशा से कहता है कि
मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। और फिर वो वाइट फ्लावर देता है और फिर वो ये कहता है ये शांति का प्रतीक है, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लो। और फिर निशा उसको ले लेती है और फिर थैंक यू बोलती है। रौनक कहता है कि मैं ज़्यादा रिएक्ट कर गया, और फिर निशा कहती है कि कोई बात नहीं। और फिर रौनक कहता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। निशा कहती कोई बात